एक व्यक्ति के अंदर 3 दोष होते हैं और 3 गुण होते हैं, होने भी चाहिए, और इन तीनों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा मैं प्याज नहीं खाता। मैंने कहा आप प्याज क्यों नहीं खाते, प्याज में क्या बुराई है, ये है वो है, उसने 2-3 बातें शुरू कर। अब हम लोग क्या समझते हैं कि यार प्याज इसलिए नहीं खाते कि मुंह में ना स्मेल हो जाती, बस एक यही कारण करके उसको कर देते हैं, लेकिन इसका गुणों पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये लोग नहीं समझते। जय जिनेन्द्र देव की। कैसे हो सभी? जय जिनेन्द्र देव की। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। अम्मा जी कैसी हो? अनम्यूट कर लो, अनम्यूट, म्यूट हो रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। और प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ कर रही हूँ, पर वो मेरे को ज्यादा पता नहीं लग रहा। क्या चीज पता नहीं चल रही? वो सांस का ना, ऐसे लगता है हम्म। मतलब पता नहीं लगता सुबह उठते ही, पर फिर भी जो पता लगता है वो कर लेती हूँ। देखो ऐसा है, एक्सरसाइज। यदि पता चले तो बहुत बढ़िया है। हाँ यदि हाँ। आपको नहीं पता चल रहा है तो हाँ क्या जी। करो कि जो तिथि के हिसाब से स्वर है उसके हिसाब से वर्किंग करना शुरू कर दो आप। अच्छा, जो आपने चार्ट दिया। हाँ, जैसे आज द्वितीय है हाँ जी। है ना? तो आज कौन सा हुआ? सूर्य है, ये कृष्ण पक्ष का द्वितीय है, तो आज हमारा सूर्य स्वर है, तो आप सूर्य स्वर के हिसाब से वर्किंग करो, अच्छा है ना? अच्छा। और दूसरा ना, पूरक कुंभक रेचक पे काम करना शुरू कर दो, हाँ मतलब वो तो सांसों को खींचना, रोकना, छोड़ना, हाँ ये वो तो रूटीन में बांध लो कि इसको इतनी देर करना ही करना है। हाँ, नहीं वो तो कर रही हूँ। बाकी हाँ, वो एक्सरसाइज कर रही हूँ जो 5 है। पंचमुद्रा, 5 मुद्राएं। हाँ 5 मुद्राएं। हाँ 2 टाइम करती हूँ। हाँ, बस इसी से हाँ एकदम ना बॉडी भी खुलेगी और स्वर अब आएगा, फिर आपको महसूस हाँ होगा। हाँ 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 हाँ। और एक काम और करा करो, जब सुबह उठे आप, हाँ जी। सुबह उठ के जब आप बैठ गए, तो बैठ के ना हम्म, आंख बंद कर लो, और अच्छा। आंख बंद करके, आपको मान लो पता नहीं चल रहा, ठीक है ना, फिर भी हाँ आंख बंद करके फीलिंग लाने की कोशिश करो कि भाई श्वास कौन कहाँ से जा रहा है, गर्म है, ठंडा है। नहीं तो क्या करो, हाथ गीला कर लिया या मुंह धो लो, मुंह धो लिया, अच्छा, फिर नोस्टिल पे बाथरूम हाथ लगा लिया, तो ठंडक तो महसूस होगी ना। बाथरूम जाना पड़ेगा ना फिर? हाँ, उसमें क्या है, नहीं वहीं पे जैसे मान लो आपने हाथ धो लिया, हाथ धो के थोड़ा नोस्ट्रिल पे या मुंह पे हाथ फेर लिया, अच्छा, तो जहां पानी की। से भी श्वास जाएगी उस पार्ट में ठंडक महसूस होगी आपको, अच्छा। है ना? चल हल्का हल्का ऐसे तरीका कर लेते हैं, या रुमाल गीला कर लिया, रुमाल से मुंह पोंछ लिया, ठीक है, ठीक, सुबह तो उस करके पार्ट देखें। में आपको ठंडक महसूस होगी, तो आप पता चलेगा आपको, हाँ अब ऐसा हो रहा है। ठीक है और ठीक है। धीरे धीरे बारीकी में जाने की कोशिश करो, हम्म। ऐसे करो आप शुरू, ठीक है। तो उससे हो थैंक यू। जाएगा आपका, है ना? थैंक यू सर। पहले कोई दिशा भी बैठना होता है क्या एक्सरसाइज करने के लिए, कि कोई खास दिशा में बैठो ज्यादा लाभ होगा? देखिए, इसके अंदर आता है, सबसे पहली दिशा होती है पूर्व दिशा, ईस्ट, क्योंकि वहां से सूर्य निकल रहा है ना? तो हम, सूरज जहां से निकल रहा है, ये दिशा इस समय बहुत ज्यादा एनर्जेटिक डायरेक्शन होती है। आप जितने भी मंदिर देखेंगे, कोई भी मंदिर हो, चाहे जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर, सनातन, कोई भी मंदिर हो, वहां पर जब मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, तो सबसे पहली डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में भगवान को विराजमान करते हैं, और उनकी फेसिंग ईस्ट में होती है, कि सूर्य देवता जब निकले तो उनकी पहली किरण भगवान के चरणों में जाकर पड़े, ये उनकी फेसिंग होती है। यदि कहीं पर ये नहीं मिली, तो दूसरी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, साउथ में बिठाएंगे और उनकी फेसिंग नॉर्थ में होगी, ठीक है? सिर्फ एक भगवान है जो कि हनुमान जी, इनको क्या करते हैं, साउथ फेसिंग कर देते हैं कई बार, लेकिन बहुत कम जगह हमें ये चीज मिली है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, हमें तो हल्के रहना ही है, डायरेक्शन के हिसाब से ही हमारी नेचर बनती है। मान लो आज हम बैठे हैं, हम योग कर रहे हैं,
आप यदि साउथ फेसिंग करके बैठ गए तो आप कुछ ही देर में अपने शरीर के अंदर थकान महसूस करना शुरू कर दोगे, भारीपन होएगा, थकान होएगी, आपको लगेगा चल हटो अब, खड़े हो लो। जितनी हल्की दिशा होगी उतनी बढ़िया है, आप देर तक बैठ पाओगे। खासकर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा है तो जितनी देर बैठे वो अपने आप को एक ही लेवल पे मेंटेन करके रखे, है ना। अदरवाइज क्या है, वो थकावट होगी, थकावट के बाद पढ़ाई होती नहीं है, तो वो क्या है, नींद में आ जाएगा, सो जाएगा, तो वो चीज है। थैंक यू। ओके जी। और जी राजेंद्र जी, क्या हाल चाल है जय आपके? श्री राम। बढ़िया, ठीक हूँ। हाँ, कहाँ हो? मैं मैं अपने घर पे हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत दिनों में आया इधर। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी। और सब ठीक है? हाँ, ठीक है। प्रैक्टिस चल रही है? हाँ, और डाउजर की तो नहीं हो रही। दूसरे हुई नहीं ना, कोई बात नहीं। वो कर रहे हो ना, ओम नमः शिवाय की जाप कर रहे हो, कंटिन्यू हाँ नहीं करें? हाँ, वो कर रहा हूँ। करते रहो, आप करते रहो। कोई नहीं, कोई ना कोई है, देखेंगे उसको भी। हाँ, ठीक है। जो सेकंड है वो वापस भिजवा दो, दूसरे वाला। हाँ, वो सर आपका एड्रेस प्लीज। है? एड्रेस एड्रेस। हाँ हाँ, वो मैं भिजवा दूँ। जी, मैं करता हूँ। हाँ हाँ, चलिए, ठीक है, बाकी बढ़िया है सब। बहुत बढ़िया। आज मेरे और स्कूल का रिजल्ट आया है सर। क्या रिजल्ट है? 92%। वेरी गुड, मजा आ गया, और क्या चाहिए, अच्छा। है ना। और एज ए यार, तुम ना रिजल्ट सुनाते हो ना, मिठाई भेजते ना कुछ करते। अब वो सर मिठाई भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या उसको भेजे? कोई बात नहीं, एक चॉकलेट भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, आजकल तो लोग खुश हो जाते हैं, हाँ, हम भी खुश हो जाएंगे। वो भेजता हूँ। आप सबको बताऊं, राजेंद्र जी प्रिंसिपल हैं ये, और काफी टाइम से योगा करते हुए आ रहे हैं। अभी उन्होंने स्वर विज्ञान सीख के अपने स्टूडेंट्स को भी स्वर विज्ञान सिखाया है। वेरी ये गुड, बहुत अच्छी वेरी गुड। इन्होंने ये शुरू करी है। इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मैं भी सीखूं अपने स्टूडेंट को। मतलब ये भी एक ललायक रहते हैं कि कोई चीज सीखी जाए। एज ए प्रिंसिपल होने के बावजूद भी इनके अंदर ललक रहती है कि कुछ सीखे, नया सीखते चले जाए। और इन्होंने फिर अपना जैसे सुबह प्रेयर होती है, प्रेयर के टाइम में पूरे स्टूडेंट्स को, पूरे स्कूल का, और जहाँ पे भी जा रहे हैं इनका कोशिश रहता है, अपने समाज में भी जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पे इनका कोशिश रहती है कि भाई वहाँ पे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, पता नहीं है। लोग घबराते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है ये भी कोई चीज है। ऊपर ऊपर का पता है, ऊपर ऊपर घूमते रहो तो कुछ हाथ पैर मिलता नहीं है। जब तक आप अंदर तक नहीं पहुंचोगे नहीं। तो इन्होंने काफी प्रयत्न किया, तो बड़ा अच्छा लगा, काफी अच्छे रिजल्ट्स कह रहे हैं, आ रहे हैं। तो चीज इसलिए हम चाहते हैं थैंक यू। कि स्कूल के अंदर ही इस मतलब एजुकेशन को लाया जाए, कि हमारे खून में पहले से ही डाल दिया जाए ये चीज है, तो हमारी बॉडी स्मूथ हो जाएगी। कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला, तो वहां पे क्या देखा कि उस फैमिली में कहने लगे जी एक को ना कैंसर है, ठीक है। और डॉक्टर का इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कीमो वगैरह भी कराई, कुछ ही दिन में वो ठीक हो गई। तो इसका मतलब समझ में ही आया कि कैंसर नहीं था, कैंसर जैसी कोई इक्विवेलेंट कोई बीमारी हो सकती है, वो ठीक होगी। अब दो डॉक्टर कहते हैं ठीक हो गया, दो डॉक्टर कहते नहीं एक बार और कीमो करा लो। तो पर्सन कह रहे थे हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि डॉक्टर चाहते क्या है हमारे से। और मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, लेकिन ये है कि बार बार कोई बंदा कहेगा तुम बीमार हो, बीमार हो, बीमार हो, जब माइंड में डाल देगा तो क्या होगा, ना चाहते हुए हम बीमार हो जाएंगे। हम्म। तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चीज हो जाती है कई बार। चलिए, समझते हैं आज के सेशन को। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं, जिस पर हम विचार करेंगे, ये है हमारे गुण। एक व्यक्ति के अंदर तीन दोष होते हैं और तीन गुण होते हैं, होने भी चाहिए, और इन तीनों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। दोष हम अब मैं जिक्र करते रहते हैं, अपने योग साधना में बात करते हुए, वात पित्त और कफ।
वात का मतलब हो गया कि वायु के दोष हो गए, पित्त का मतलब हो गया कि हमारे अंदर फायर है, अग्नि है, वो भी एक दोष है, और कफ का मतलब हो गया कि बलगम, ठंडकपन। अब बलगम यदि कम है तो क्या हुआ, शरीर के अंदर कमजोरी आपको महसूस होनी शुरू हो जाए। यदि पित्त कम हो गया तो आपको ऐसा लगेगा कि एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, मन ही नहीं करेगा। यदि ज्यादा हो गया तो क्या हुआ कि एक तो क्या है, माइंड चलता रहेगा। जब कहते हैं ना रात को सो गए उसके बाद भी माइंड चल रहा है, कुछ ना कुछ विचार आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि यदि एक लिमिट से ज्यादा विचार आना या हर वक्त सोचना, तो क्या हुआ, एक सोच होती है, हम कोई सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन एक समय आने के बाद हमारे विचार पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। यदि ऐसा हो गया तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो ये 3 दोष में है। और गुण क्या हो गए, उसके अंदर आता है सत्व और रजस और तमस। सत्व का मतलब सात्विक। हम नॉर्मली खाने पीने में इस चीज को, माध्यम को यूज करते हैं, भी सात्विक खाओ, वर्ड यूज करते हैं ना, सात्विक खाना चाहिए, राजसी भोजन करना चाहिए और तामसिक भोजन करना चाहिए। अब इनके करने से क्या है, हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है या हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले एक बच्चा मिला, तो मैं खाना खा रहा था उस समय। तो सामने वाले होटल वगैरह में खाओ तो प्याज वगैरह रखते हैं, तो मैंने कहा मैं प्याज नहीं खाता। उन्होंने कहा आप प्याज क्यों नहीं खाते, प्याज में क्या बुराई है, ये है वो है, उसने 2-3 बातें शुरू कर। अब हम लोग क्या समझते हैं कि यह प्याज इसलिए नहीं खाते कि मुंह में ना स्मेल हो जाती है, बस एक यही कारण करके उसको कर देते हैं। लेकिन इसका गुणों पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये लोग नहीं समझते, और स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं समझते आज की एज के। वो तो ये देखते हैं अभी टेस्ट आना चाहिए, दैट्स ऑल, चाहे आपका टेस्ट कैसे भी आए, प्याज डालो, लहसुन डालो और स्पाइसी बना के दो, क्या करो हमें नहीं मतलब, सिर्फ हमारा, हमें तो टेस्ट से मतलब है। लेकिन जैसे ही हम भोजन को करते हैं और उसका जब गुण चेंज होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति वो है कि काम दे दिया, वो कहता है भी काम निपटाओ, काम मिल गया तो उसको फिनिश करो, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति वो है, वो कहेगा कोई बात नहीं, अभी तो 4 घंटे पड़े हैं, अभी कौन सा जल्दी है। जब लास्ट का टाइम आएगा, जब वो शुरू हो जाएंगे काम निपटाने के लिए, यानी कि टाइम से काम नहीं करना, बिल्कुल एंड टाइम पे आके उसकी वर्किंग, उस समय तो वो सोचता है कि भाई काम शुरू करो। जैसे अब स्टूडेंट है, पूरा साल तो पढ़ते नहीं, एग्जाम की डेट आएगी तो उस समय तो बुक्स खरीद कर लाते हैं। मतलब सोच सोच के भी हैरानी होती है कि एग्जाम के 1 महीने पहले मार्केट में जाके बुक्स ढूंढते हैं, हाँ भी बुक्स कौन सी हैं, अब एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ लो। ये तो राजेंद्र जी बता देंगे बहुत अच्छी तरह। तो ये एक नेचर हो गया और सबके साथ ही हो रही है, क्यों नारायण जी, है ऐसा कुछ नहीं? यस सर, 20 क्वेश्चन वाली एक प्रश्न बैंक ऐसा कुछ आता है, हाँ उस पे ज्यादा बच्चे डिपेंड हो जाते हैं। बस। पर इसके लिए हमने बच्चों को बोल रखा है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करना है, इन फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना, उसी के अब कारण ही क्या रिजल्ट अच्छा कहते है। हैं, ये वो गाइड आती थी, हम अपने टाइम में देखते हैं गाइड आती थी, या पिछले जी आपके ना 2-3 साल के एग्जाम निकालो वहां से, उन्हीं में से कुछ ना कुछ के, क्योंकि टीचर भी उनके यहीं से उठाते हैं, यहीं बना देते हैं, बस उनके ऊपर लिंक रखते हैं। कई बार जर्क लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ इसके अंदर। 11th क्लास में मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई, तो जो सेमेस्टर थे वो 3 सेमेस्टर थे। तो पहला हुआ तो हमने बहुत मेहनत करी, बहुत, मतलब जितनी ईमानदारी से मेहनत कर सके उतनी मेहनत करी। एग्जाम देने गए, तो हम तो एग्जाम कर रहे हैं, साथ वाले देखा अपने बुक खोले बैठे हैं, टीचर है ही नहीं, नकल बहुत चल रही थी। तो उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आया, यार यहाँ तो पढ़ना ही बेकार है, जब नकल करनी ही है, बुक यहाँ पे अलाउड है, तो मैं क्यों पढूं। कोई बात नहीं, अगला सेमेस्टर आया, हमने बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया, पढ़े नहीं बिल्कुल भी। ठीक है,
और उस समय जब एग्जाम हुए उसमें इतनी स्टिकनेस कर दी कि आप गर्दन को इधर भी इधर नहीं हिला सकते, फंस गए। तो उसका क्या इफेक्ट हुआ कि जब साल के वो लगने थे, एग्जाम हुए थे फाइनल, उनमें तीनों सेमेस्टर के नंबर लगने थे। तो पहले तो सेमेस्टर हमारा बहुत बढ़िया गया, नोचली हमने पढ़े थे। दूसरा हमने पढ़ा ही नहीं, और तीसरे में क्या हुआ, तीनों का होना था, तो बीच वाला जब पढ़ा नहीं तो तीसरे पे इफेक्ट आ गया, तो हम कहीं ना कहीं 60% पे ही जाके अटक गए। लेकिन वहां से बहुत कुछ हमें समझ में आ गया कि कहानी है क्या। तो हमारी कुछ आदतें बन गई, और आज की जनरेशन का यही हाल है, उन्हें जितना मर्जी समझा दो वो ये कहेंगे कोई बात नहीं पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं पढ़ लेंगे। एक हम कुछ आदतें होती हैं उनको आप समझो, उनसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सा गुण है। जैसे रात को सोते हैं, एक हम सोए, बहुत गहरी नींद आई, दूसरे बंदे को नींद तो आई लेकिन वो सपनों में रहा, यानी अधकचरी नींद। तीसरा सोया ही नहीं, एक कंडीशन। दूसरी कि हम खा क्या रहे हैं, हम कहते हैं कि एकदम हम जो पीते हैं मॉर्निंग में हमें लगा के भी जूस वगैरह पीना चाहिए। दूसरी कैटेगरी कहती है कि अभी हमें चाय पीनी चाहिए, उसकी ज्यादा रहती है, सुबह शाम तक पियेंगे तो चाय पीते हैं। तीसरी कहती है नहीं हमें तो अल्कोहल चाहिए। एक व्यक्ति, फिर तीसरी कंडीशन आती है कि हमें खाना क्या चाहिए, एक बंदा कहता है भी हमें शुद्ध खाना चाहिए, आराम से जो खाया जा सके। दूसरा कहते हैं नहीं हमें तो चटपटा खाना चाहिए, बिल्कुल चटपटा। तीसरा कहते हैं हमें तो अल्कोहलिक टाइप में मांस मच्छी इस टाइप का खाना चाहिए। अब इस खाने से देखो कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव। पहला खाना, जहां आप कहते हैं मुझे फल फ्रूट्स खाने हैं या जो हरी सब्जी हैं उनका बना खाना है, तो यहां पर कहते हैं हम जब खाते हैं तो चबा चबा कर धीरे धीरे खाना खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हेल्थ पे ज्यादा कैसे इसका प्रभाव आएगा। तो हम एक रूटीन के अंदर खाएंगे, बड़ा ध्यान से धीरे से समय के अनुसार अपना खाना खाएंगे। दूसरा खाना जो बहुत ज्यादा चटपटा होगा, स्पाइसी होगा, तो वहां पर क्या चीज होगी, वहां पर ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। आप उसको आराम से चबा चबा के नहीं खा सकते। आप कभी खाने की कोशिश करना, नहीं खा पाओगे, आप फटाफट 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 खाओगे। तीसरा क्या होता है, जहां पर ये ड्रिंक वगैरह किए जाते हैं, वो क्या है, ये करते हैं ओवर ईटिंग, कि खाए जा रहे हैं उन्हें यही नहीं पता कितना खा रहे हैं, और उनको क्या रहता है कि ड्रिंक लगाने से ना पूरी खुराक ली जाती है, जबकि उन्हें पता कितना ओवर हो जाता है। और ओवर जब यदि बॉडी को मिलेगा तो बॉडी के ऊपर कितना बैड इफेक्ट जाता है वो उनके दिमाग में नहीं है। ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं, ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं। इनका क्या प्रभाव पड़ा, जब हमने सात्विक भोजन खाया क्या हुआ, उसका जो डाइजेशन है उसका एक टाइम पीरियड है। मान लो हमने फल फ्रूट खाए, लिक्विड वाले अपने फ्रूट्स वगैरह खाए, तो क्या उसको डाइजेस्ट होने में नॉर्मली 12 घंटे लगते। तो हम सुबह क्या उठेंगे, एकदम फ्रेश उठेंगे। जो भी सात्विक भोजन खाते हैं उनमें सबसे बड़ा क्या गुण होता है कि वो 8 घंटे की नींद पूरी करके, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके एकदम फ्रेश उठ जाते हैं, और मॉर्निंग में 5 और 6 बजे तक वो बिस्तर छोड़ देते हैं। जहां पर चटपटा भोजन खाया जाता है वहां पर क्या रहता है, उनका क्या है, सपने जो आते हैं उनको जगा कर रखते हैं, यानी कि पूरी रात उनका माइंड चलता रहता है, वो सही ढंग से सो नहीं पाते, तो उनकी नींद लंबी हो जाती है। या उनको सुबह अपने डेली रूटीन के काम के लिए उठना भी पड़ता है, तो अपनी बॉडी के अंदर वो थकान महसूस करते हैं। अब देखो कभी पार्टी में गए हम, ठीक है, पार्टी में नेचुरली रहता है, एंजॉय करते हैं, बंदा कहता है चल यार बहुत दिन हो गए चटपटा खाना, अलग अलग तरह का खाना भी खाते हैं। वहां पे क्या है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, ठंडा है, गर्म है। वहां पे हम नहीं देखते कि भी क्या चीज हो रही है, उस समय तो थोड़ा सा मूड भी चेंज है, एंजॉय का है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभार खा सकते हैं, खा लेते हैं, तो सारी चीज मिक्स है। तो उसके बाद क्या होता है हमारे साथ, एकदम बॉडी कुछ समय के बाद जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, वहां पे तो क्या है कि
पूरे हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, तो हमें ऐसा लगता है हम एक्टिव हैं, और जैसे ही घर में पहुंचते हैं हमारी बॉडी के अंदर एकदम थकान आ जाती है ना। तीसरा क्या है, जो अल्कोहल लेते हैं या जो नॉन वेज वगैरह पे ज्यादा करते हैं या बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उनके अंदर क्या है, यदि वो सो गए ना, उनको लगता है सोए जाओ सोए जाओ सोए जाओ। आलस से इतना शरीर के अंदर भर जाता है कि वो अलाउ ही नहीं करता, उसका मन करता है चल 1 घंटा और, 1 घंटे के बाद उठाने जाओ 1 घंटा और, 1 घंटे के बाद उठाने जाओ 1 घंटा और। आज की जो जनरेशन है, जो नॉन वेज भी नहीं खा रही और ड्रिंक भी नहीं कर रही, स्मोकिंग भी नहीं कर रही, लेकिन यदि वो फास्ट फूड के ऊपर भी ज्यादा डिपेंडेंट है या फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, तो वो भी हमारा भोजन जो है तामसिकता के अंदर पहुंच जाता है। आज के बच्चे देखो, रूटीन सारा चेंज है। कितने घंटे सोते हैं? 12 घंटे, 15 घंटे। मतलब कई बार तो वो मैं सुनता हूं, सभी घरों के अंदर हम देखने में आ रहा है कि हैरान रह जाता है कि तुम सो कैसे जाते हो। वो कहते हैं क्या हो गया, मस्ती की नींद आती है। और जब तक उनकी नींद नहीं पूरी होती, जब तक उठते नहीं है, उनसे कोई काम नहीं करा सकते, इसीलिए उनकी बॉडी जो है डे बाय डे कमजोर होना शुरू करती है और उनके अंदर इंटरनल कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी होता है, और जब एज निकलती है, थोड़ी सी निकलती है, फिर जाकर उनको समझ में आती है यार तो शरीर के अंदर कमजोरी है, इसको कैसे करें। या वो जाएंगे जॉगिंग करने, कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ ये है कि चलो जी जिम चलते हैं, बस एक जिम उनका शौक है कि जिम जाएंगे। जिम कितने दिन जाएंगे? पहले दिन जाते हैं, जिम वाला कहता है भैया 1 दिन का ट्रायल हुआ, अगले दिन पेमेंट ले आना। पेमेंट दी, उसके बाद 2 या 3 दिन जाएंगे, दैट्स ऑल, पूरा महीना नहीं जाता। ये बात जिम वाले के खुद की मुख्य बात है कि जी मेरा 30 डेज का होता है, और 30 डेज के अंदर 95% बंदा केवल 8 से 10 दिन आता है, यानी कि 20 दिन उसके पास समय नहीं है, या उसके शरीर के अंदर आलस्य इतना है कि वो नहीं आता। तो इसका कारण क्या है? सिर्फ हमारा खाना पीना। तो हमें वहां पर उस चीज को समझना पड़ेगा कि हम खा पी क्या रहे हैं, उसको हमें बैलेंस कैसे करना है। और इन सब का, इन दोषों का इफेक्ट डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारे श्वासों के ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। एक मतलब 20 से 30 साल के बच्चे की उम्र, जिसके अंदर वो प्रॉपर एकदम हेल्दी होता है, डाइट बड़ी अच्छी होती है, वो कहता है जी हमें महसूस ही नहीं होता श्वासें आ कहां से रही। इसका मतलब बॉडी के अंदर आलस्य जो भरा हुआ है। या आपने बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा लिया, राजसी टाइप में खाना खा लिया। राजसी के अंदर आ जाता है कि जहां पे मिर्च मसाले बहुत ज्यादा हों, चटपटे हों, तो वहां पे क्या हो गया, उस हमारे श्वासों की स्पीड तेज हो जाएगी। सात्विक के अंदर आता है हमारे फल फ्रूट, जूस, कच्ची हरी सब्जियां, जो हम नॉर्मली दालें जो हम अपने घरों के अंदर बनाते हैं, वो आता है सात्विक भोजन का। यदि उसके अंदर प्याज वगैरह भी डलती है तो बहुत ही कम, क्योंकि प्याज वगैरह का जब छौंक लगता है तो फिर मसाले वगैरह भी उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजसी में चला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो योग करने वाले पर्सन हैं, जिनको साधना करनी है, वो प्योर सात्विक खाने की तरफ जाते हैं। या जो ऋषि मुनि है, जितने भी हैं, जितने भी आप योगी देख लो, वो सारे के सारे सात्विक भोजन के अंदर ही रहते हैं। उन्हें मसालों से डर लगता है, बिल्कुल उनके जी खाली एक नमक हल्का फुल्का जो एक चाहिए शरीर के लिए, सिर्फ वही हमारे नमक मिर्च उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि प्योर सात्विक भोजन। इसीलिए 60 साल की उम्र के बाद तो आपको सात्विक भोजन में ही आ जाना चाहिए। यदि कोई फैमिली के हिसाब से बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हो तो 60 साल की उम्र के बाद तो बिल्कुल सात्विक नियम ले लो कि हमें तो सात्विक खाना ही खाना है।
तो इस हिसाब से हमारी वर्किंग चलती है। फिर देखो आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है और कितना आप बेटर अपने आप को महसूस करते हो। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है कि जैसे खाना गुणों के हिसाब से होता है, ऐसे ही हमारे हाव भाव भी गुणों के हिसाब से होते हैं। इनका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया, रामायण के साथ इसको लिया गया कि रामायण के अंदर जो रावण है, रावण के परिवार के अंदर तीनों गुणों के व्यक्ति हैं। अब जैसे रावण, एक था कुंभकर्ण, एक था विभीषण। अब विभीषण की क्या मेंटेलिटी थी? वो भगवान की पूजा करना, और उसका जो मन था बड़ा कोमलता के साथ। जैसे सीता का हरण हुआ तो उसने कई बार अपने भाई को समझाने की कोशिश की, पूजा पाठ के उसका अंदर ध्यान रहता था। तो इसका मतलब उसका क्या विचार था? उसके विचार यहां पर आएंगे कि वो सात्विकता के गुण उसके अंदर थे। रावण कैसा था? रावण पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, हर चीज का उसको ज्ञान था, फिर भी उसके अंदर ईगो फंसी हुई थी कि सीता का उसने हरण किया कि मैं इसके साथ शादी करूंगा। और बहुत सारे जो दोस्त थे ईगो के कारण उसके, तो इसका मतलब क्या कि उसके अंदर तामसिकता तो थी लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थी। एक थे हमारे कुंभकर्ण, वो तो 6 महीने सो जाते थे, 6 महीने, यानी कि उसके शरीर के अंदर इतना आलस्य भरा हुआ था कि उसका उठने का मन ही नहीं करता था। और जब वो खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था कि पूरा जो है भोजनालय का खाना भी खत्म हो जाता। तो क्या हुआ वहां पे? अब इसकी चीज को देखो, एक व्यक्ति जो सात्विक भोजन खा रहा है वो एक लिमिटेशन में खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है, सात्विक भोजन खा रहा है, जिससे उसके विचार भी सात्विक हो रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं, यदि राजसी भोजन में चले जाएं, राजसी भोजन में क्या है कि शानो शौकत, राजसी जिसे कहेंगे राजाओं के घरों का भोजन, उसके अंदर शानो शौकत, बहुत ज्यादा वैरायटी, मिर्च मसाला, ऐसी तो। और वो किसकी आदत बन गई? वो रावण की आदत थी। यदि हम कुंभकर्ण के पास जाएं तो कुंभकर्ण में क्या था? वहां पे देता है मदिरा पान बहुत ज्यादा होता था, और नॉन वेज ज्यादा था, मतलब उसके सामने तो जो चीज मिल जाए वो खाता रहता था, तो उसके शरीर के अंदर आलस्य था। तो कहते हैं 3 कैटेगरी के साथ इनके गुण भी वही थे। तो हमें अब ये समझना है अपने आप को कि हमें कौन से गुण में अपने आप को लेके आना है, हमें कैसे बनना है। तो जैसा हम खा पी रहे हैं वैसे ही हमारे गुण बन रहे हैं, वैसे ही हमारे मन के अंदर विचार आ रहे हैं, और हमारी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट कर रही है। तो इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सात्विक, रासिक और तामसिक। तामसिक तो हमें बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए, उस साइड तो जाना ही नहीं। राजसी, राजसी में क्या होता है कि महीने में एक बार, क्योंकि बॉडी के लिए चाहिए, एक गृहस्थ व्यक्ति होता है, पार्टीज होती हैं, सब कुछ होता है, तो महीने में एक बार हम राजसी भोजन की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब हमें तामसिक में नहीं जाता, तो जो ये आज फास्ट फूड चल रहा है ये तामसिकता का भोजन है। ये कि ये खाने के बाद बॉडी जो है आलस्य से भर जाती है, लेजीनेस, हमें मन ही नहीं करता उसको छोड़ दो, तो हमें उसको त्यागना है। स्मोकिंग और एल्कोहल सारा का सारे तामसिकता की तरफ हमें लेके जाते। और ये कुछ लोग कहते हैं कि हम शराब पीते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। आजकल दवाइयां आने लगी हैं, मुझे नहीं पता इन दवाइयों का क्या इफेक्ट है क्या नहीं है, लेकिन कुछ जो स्मोकर हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उनसे जो चीज समझ में आई कि हमारा शरीर ना डिमांड करता है बार बार कि सिगरेट पी लो, सिगरेट पी लो।
और जिन्होंने छोड़ी उनके साथ जब हमने बातें की तो कहते हैं कि ये हमारी जो ये स्मोकिंग है या एल्कोहल है, ये हमारी इंटरनल पावर को कमजोर कर रहा है। और जिस दिन मैं स्ट्रिक हो जाता हूं, मैं अपने माइंड को स्ट्रिक कर देता हूं कि आज तुझे ये काम नहीं करना, तो हम उस दिन ठीक भी रहते हैं। जैसे एक हमारा ट्यूसडे का डे ऐसा होता है, हनुमान जी का दिन, क्योंकि हमें क्या है, इन पावर से डर लगता है ना। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं भी मंगलवार के दिन मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या मंगलवार के दिन जो है, ट्यूसडे के दिन मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। और आप ये देखते भी हैं कि जो लोग इसका सेवन करते हैं वो उस दिन नहीं लेते, लेकिन बिल्कुल फिट रहते हैं। जैसे ही वेडनेसडे आता है फिर वहीं दुकान पे पहुंच जाते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया, ट्यूसडे के दिन तो अपने आप ने कंट्रोल रख लिया, वेडनेसडे को क्या हो गया जो तुम दुकान पे पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो माइंड है उसी के अंदर सारी की सारी पावर है। हमने उसको जितना कंट्रोल में करना चाहिए, हमने उसकी कंट्रोलिंग पावर को उतना बढ़ा दिया। और जैसे ही ट्यूसडे का दिन खत्म हुआ, हमने जो इसको कंट्रोलिंग कर रखी थी, हमने कंट्रोलिंग को हटा दिया और हम फिर दुकान पे पहुंच गए, फिर अपने वही काम धंधा करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब पावर कहां पर है, हमारे माइंड को, कि हम अपने माइंड को क्या दे रहे हैं। इसका सीधा इफेक्ट हमारे खान पान के ऊपर भी है, या मेरे आसपास मेरा परिवार का कैसा माहौल है, मैं किन व्यक्तियों के बीच में रहता हूं, दूसरे व्यक्ति के विचार कैसे हैं, उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि हम किसी साधु के पास गए, वहां पे क्या है, उसी तरह के लोग बैठे हैं, उनके विचार उसी तरह। यदि हम 2 दिन 3 दिन भी रहते हैं तो वहां पर क्या होगा, जो खाना मिलेगा वैसा ही खाना मिलेगा जैसे साधुगण खाते हैं, यानी कि सात्विक भोजन। जब सारे अच्छी बातें करेंगे तो क्या होगा कि उस भोजन के अंदर भी पॉजिटिविटी आ जाती है, उसको हम खाते हैं तो हमारे विचार भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम आश्रम से बाहर निकलते हैं, हवा चेंज हो गई, और हवा चेंज होती है, हमारे विचार चेंज। या आप डेली रूटीन में चेक करना चाहो, आप मंदिर में जाओ, आप जिस रूटीन में मंदिर जाते हो, मंदिर के पहले स्टेप पर एंट्री करते ही आपके विचार एकदम सात्विक हो जाते हैं कि दुनियादारी सब बेकार है, जो भी कुछ है इस मंदिर में बैठ कर एकदम आत्म शांति मिलती है, आराम से बैठते हैं, हम पूजा पाठ जो भी करने करते हैं। वहां क्या लगता है, ये दुनियादारी बेकार है, इस संसार में कुछ नहीं है, जो भी है भगवान तो ही है। और जैसे ही बाहर निकले, उस स्टेप बाहर निकला तो भगवान को कहते हैं अब तुम यहां बैठो, अब मैं गृहस्थ में। यानी कि वहां के माहौल का, वहां की ऊर्जा का कितना जबरदस्त है, अपने ऊपर इफेक्ट आ रहा है। जिस घर के अंदर सभी लोग ड्रिंक करते हैं, वहां का माहौल कैसा होगा। यदि बच्चा कितना भी कंट्रोल करना चाहे, वो देखता रहता है कि मेरे पापा, मेरे मम्मी या मेरे बड़े क्या कर रहे हैं, तो वो उनकी तरफ लालायिक हो जाता है। जिनके घरों में ये चीजें नहीं चलती, तो वो भी देख रहा है अपने माँ बाप को, जैसा वो कर रहे हैं वो अपने आप उसी हिसाब से उस बच्चे की आदतें बन जाती हैं, बड़ा होता है तो वही विचार उसके बन जाते हैं। तो माहौल का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट। अब आप देखो कि कभी आप भंडारा लगाते हो, है ना, भंडारे के अंदर क्या पूरी बनी, छोले बन जाते हैं, आलू की सब्जी बनती है, वही सब्जी आपने घर में बनाई और वही सब्जी भंडारे में बनाई। भंडारे के खाने के अंदर जबकि वो पूरियां वगैरह सब बन के रख जाती हैं, ड्रम भर के रख दिए, लाइन में लग के हमें भोजन लेना है और वहां पे खाना है। अब वो खाना खाते हो, टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। वही खाना हम घर में खाते हैं, टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, जबकि भंडारे के खाने के अंदर एनर्जी लेवल अच्छी है। क्योंकि जब खाना बनने लगता है, यानी कि जब सब्जियां खरीदी गई या रॉ मटेरियल खरीदा गया, उसी टाइम से उस व्यक्ति के भाव बड़े शुद्ध होते हैं, उसके मन में किसी भी तरह का कोई भी दुष्विचार नहीं होता। जब वो पैसे दे रहा है, सामान लेके आ रहे, एक शुभ भावना के साथ
कि मैं जो भी माता का जागरण करते हैं कुछ भी, कि मैं माता का जागरण कर रहा हूँ, उसके अंदर भोजन बनेगा। और वहां पे क्या है, हर लिहाज से हमारी ऊर्जा पॉजिटिव होती है। जब खाना बनता है तो बड़ी शुद्धता का ध्यान रखा जाए, भैया जूते चप्पल नहीं जाने चाहिए। हलवाई को भी कहते भी पहला जो है खाना बना के बताना, पहला मंदिर जी की थाली निकलेगी। तो ऐसे कर करके जो हमारे उस समय विचार होते हैं बिल्कुल शुद्ध विचार होते हैं, और उन विचार का जो सीधा इफेक्ट है वो भोजन के ऊपर पड़ता है, और भोजन एकदम टेस्टी हो जाता है। कभी भी आप देखना भंडारे के भोजन में नमक ज्यादा डल जाए, मिर्च ज्यादा डल जाए, लेकिन जब आप खाएंगे तो वो भी खाना आपको टेस्टी ही लगेगा, आप उसके अंदर कमी नहीं निकाल सकते। घर के अंदर थोड़ा सा भी हल्का सा भी नमक इधर उधर हो गया तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, लेकिन भंडारे के खाने में ऐसा नहीं, और लोगों की भीड़ लगी रहती। तो क्या है फिर वो सिर्फ हमारी सोच का है, हमारी भावनाओं का है, हमारे शरीर का जो ओरा निकल रहा है उसका प्रभाव है। इसलिए कहा जाता है कि घर के अंदर जब भी आप खाना बनाओ तो आपके विचार उस समय बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, कोई तनाव में है, तो उस समय खाना ना बनाए, क्योंकि उसका ओरा उस समय नेगेटिव है। उस नेगेटिव ओरे के साथ खाना बनाएंगे, यानी कि मान लो जैसे हाथों से आपने आटा गूंदा, पूरियां सेकी, पराठे सेके, तो क्या है, हाथों के माध्यम से जो आपके ओरा है, जो आपकी पावर है, वो उस खाने के अंदर ट्रांसफर हो गई। अब जो भी खाना खाएगा तो देखना उनका व्यवहार भी आप ही जैसा हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उससे कोई नहीं था, अब वो भी टेंशन में आ जाएगा, यानी कि उसका ओरा भी कहीं ना कहीं डाउन पड़ जाएगा। इसीलिए हमें जब भी खाना बनाओ बहुत सोच समझ के अपने ओरे को स्ट्रॉन्ग करके बनाना चाहिए। फिर हम बात क्या करते हैं कि इसको कैसे करें, सात्विकता को कैसे बढ़ाएं, कि मंदिर के अंदर पानी रखो अपने, और उस पानी का प्रयोग कहां करो, भोजन के अंदर करो। अभी लोग, मैं काफी लोगों से मिलता हूं तो कहते हैं कि जी मंदिर के अंदर पानी रखते हैं और हम क्या करते हैं, पौधों में देते हैं पानी। अरे वो तो पानी अमृत हो गया, जो आपने मंदिर जी के अंदर जल रखा है, और जब आपने पूजा पाठ की, आपने किसी भी मंत्र का उच्चारण किया, ओम का उच्चारण किया, और नवकार मंत्र का उच्चारण किया, गायत्री मंत्र का जब उच्चारण किया, तो ये तो पानी अमृत बराबर हो गया। आप अमृत पानी को पौधों में डाल रहे हो, उस पानी को भोजन में यूज करो। आटा गूंदना है, उस पानी को यूज करो। सब्जी बनानी है, उसी पानी से बनाओ, नहीं तो जो पीने वाला पानी है उसमें मिक्स कर लो। या घर के अंदर कोई भी बीमार व्यक्ति है, उसको एनर्जेटिक बनाना है, तो एक तरह का यह पानी सात्विक भोजन की तरह का काम करेगा। तो यही वाला पानी सबको पिलाओ। सुबह सुबह नियम मान लो कि भी जब भी आपके घर के जितने मेंबर हैं, जब भी वो सब पूजा पाठ कर ले, तो उस पानी को सब व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पिलाओ, और बचे हुए पानी को भोजन के लिए इस्तेमाल। आप देखो कि आपके जो ये गुण हैं कि कितने जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अपनी सोच को ठीक करना, साथ में जो घर की एनर्जी है उसका भी हमारे पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया, दिग्वंदना शुरू कर दो आप। दिग्वंदना जैसी करते हो, अब मैं आपको कहूं कि जी डेली दिग्वंदना करा करो, आप कहते हो मन नहीं है, तो यदि ना मन होने पे आप करोगे नहीं, और जैसे ही मन होगा करोगे, तो उसका इफेक्ट भी आपके सामने आएगा। और जब इफेक्ट आएगा, अगले दिन ना मन होते हुए भी आप एक बार करोगे, चलो एक बार करा। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार करना शुरू कर दोगे, धीरे 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 एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। तो सीधा आपके गुणों के ऊपर इफेक्ट डाली, आपके जो दोष हैं, जिसे हम प्रकृति के दोष कहते हैं, वात पित्त और कफ, इनको बैलेंस करने के लिए ये वंदना बहुत हमारे लिए प्रभावशाली है। और जब इसको करते हैं तो हमारा खाना पीना विचार ये अपने आप ही शुद्ध होने लग जाते हैं। अब इसको आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन पॉइंटों का ध्यान रख के इन गुणों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आयुर्वेदिक के अंदर जब भी आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि आपका क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है, उसके हिसाब से ही वो दवाइयां देता है। और आप डॉक्टर के पास नहीं गई,
यदि आपने सात्विक भोजन देख लिया, अभी ये सात्विक भोजन है, और आपने सात्विक भोजन करा तो अपना भी ठीक हो जाओगे। दूसरा, सात्विक भोजन का इफेक्ट कैसे लाओगे बॉडी के अंदर, कि जब भी आप खाना खा रहे हो अपने विचारों को शुद्ध करके खाओ, कि सात्विक भोजन तो है, वो तो बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन यदि आपने विचारों को सात्विक बनाकर सात्विक भोजन किया तो उसका इफेक्ट अपने आप मल्टीपल हो जाए। आपके शरीर के अंदर कमजोरी नहीं आ सकती, आपका मन पूजा पाठ में लगने लगेगा। हम कहते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं हमारा पढ़ने को मन नहीं करता, आज की जनरेशन पढ़ती नहीं, लेकिन जब आप सात्विक भोजन खाते हैं, सात्विक विचारों के साथ खाते हैं, सात्विक जगह में रहते हुए खाते हैं, तो क्या हुआ, आपका मन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाना शुरू हो जाए। क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं कि घर में एक व्यक्ति भी सात्विक बन जाए तो वह पूरे घर को सात्विक बना सकता है, और यदि एक व्यक्ति भी तामसिक बन जाए वो भी पूरे घर को भी तामसिकता की तरफ लेके जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस समय पावर क्या है। कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, क्योंकि बुरे गुण जो है बहुत जल्दी आते हैं। यदि अच्छी बात बताओ तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन गंदी बातें बहुत जल्दी आती। तो ये डिपेंड करता है हमारे घर का माहौल है कैसा है। तो इसलिए अपने घर के माहौल को भी हमेशा सात्विक बनाओ, अपने विचारों को भी सात्विक बनाओ, और अपने खाने को भी सात्विक बनाओ। जब ये चीज होंगी तो आपके घरों के अंदर यदि कोई दोष भी है, कोई बच्चा बिगड़ भी रहा है या तामसिकता की तरफ भी जा रहा है, तो धीरे धीरे वो सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चीजें करनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम उसको भी ले सकते हैं। कर लो है ना, सात्विक बंदना। सर तो नमस्कार, मैं गौरव बोल रहा हूँ। एक सवाल है मेरा। जी बताएं। सर हम लोग तामसिक भोजन के बारे में बात करते हैं और प्याज और लहसुन के परित्याग की बात करते हैं। जी जी जो आयुर्वेदा है उसमें प्याज लहसुन जैसी चीजों के बहुत सारे औषधीय गुण बताए गए हैं। ठीक है। तो ये बताया गया है कि आप रोज अगर लहसुन खाते हैं तो आपको हृदय संबंधी कोई बीमारी नहीं होती है। सुबह उठ के आप शहद के साथ खाते हैं। ठीक है। तो जो चीज तामसिक की कैटेगरी में आती है वही औषधि की कैटेगरी में भी आती है। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें होंगी काफी चीजें, ठीक है। जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपका। देखिए, हम इसको 3 कैटेगरी में बनाया गया है, सात्विक, राजसी और तामसिक। ठीक है। कोई भी चीज यदि एक लिमिट के अंदर है, कि उसकी एक लिमिट बना दी कि भी इतने ग्राम ही हमें खाना है, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि गुण तीनों ही चाहिए हमें शरीर में। अब जैसे आप प्याज और लहसुन की बात करी आपने, ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें चाहिए। जैसे कहते गर्मियों में है कि भी आपको लू नहीं लगे कि आप प्याज खाओ, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है आप कहाँ पर रह रहे हो, वहाँ का मौसम कैसा है, और वहाँ के मौसम के हिसाब से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, एक होता है प्याज को कच्चा खाना, एक होता है सब्जी के अंदर खाना, यहाँ पे फर्क आ जाता है। यदि आपने प्याज को सब्जी के अंदर मिक्स करके खाया और थोड़ा बहुत ही खाया तो ठीक है। आप प्याज यदि वैसे खाओगे, कच्ची खाओगे, तो वो आपके लिए एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप अपने शरीर के अंदर देखना गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बैड इफेक्ट डालती है। दूसरा, व्यक्ति सात्विक है, जो राजसी भोजन होता है वो अंदर हमारे एनर्जी क्रिएट करता है। अब यदि हम बिजनेसमैन की बात करें या जो सर्विस में भी जाते हैं, यदि हम सात्विकता की तरफ रहेंगे तो हम बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो बिजनेस करने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए हमें क्या है, राजसी भोजन की तरफ जाना पड़ता है।
लेकिन जो ये तामसिक है, तामसिकता में क्या रहता है कि बॉडी के अंदर आलस से भर जाता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस हो जाता है। वहां पे क्या है, आप देखा होगा, एक तो ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तामसिक, कि आपने क्या नाम है, ये अल्कोहल पीना शुरू कर दिया या नॉन वेज खा रहे हैं आप, तो क्या होगा, ये इनके खाने से ओवर ईटिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो ये अल्कोहल पीते हैं उनकी खुराक देखना हमारे से डबल मिले, है ना। और जो सात्विक होते हैं उनकी खुराक सबसे कम होती है, राजसी होती है उनकी बढ़ जाती है, और तामसिक का की डबल। और नहीं है। जैसी होगी हमारी बॉडी आलस्य से भरेगी, और वो हमारे अंदर कोई ना कोई दोष उत्पन्न करेगी, यानी कि व्यक्ति को बीमार करने के बहुत ज्यादा चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं। तो हमें सात्विकता की तरफ और राजसी की तरफ जाना चाहिए, और राजसी में भी एक लिमिट के अंदर, ये चीज इसके अंदर आती जयेंद्र जी है। ठीक जी जी, हाँ जी भैया, मंजू। जैसे ही खाना खाते हैं ना, वैसे साथ के साथ पट जाना पड़ता है हाँ, कि डाइजेस्ट वीक है। ये है कि आपकी, या तो देखो नाभि अपने स्थान पर नहीं है, जो नेवल है, नेवल जो है अपने स्थान पर नहीं है, उसमें क्या होगा, जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो प्रॉपर हो नहीं रहा, सीधा फ्रेश होने चले जाएंगे, एक चीज। दूसरा क्या है कि जैसे आजकल गर्मियां चल रही हैं, ठीक है, अब गर्मी में क्या होता है कि हमें एक पानी पीना है। नॉर्मली हम पानी क्या पीते हैं कि भी 3-4 घंटे हमें, सॉरी 3-4 गिलास हमें पानी मॉर्निंग में पीना चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि खाना तो खाते नहीं, बाद में पानी ही पी जा रहे, पानी पी जा रहे, पानी पी जा रहे, तो वो पानी भी कई बार बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, और पेट के अंदर ऐसा रहता है कि बाथरूम में बैठे रहो। तो वहां पर क्या है, हर चीज कहते हैं बॉडी के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यदि आपको लिक्विड भी लेना है तो सॉलिड भी उसके लिए जरूरी है, लेकिन एक लिक्विड की मात्रा होती है, उस मात्रा तक ही सीमित है, और धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। नॉर्मली गर्मियों के अंदर कहते हैं कि 20 kg के अंदर, मतलब वेट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि यदि व्यक्ति का वेट 20 kg है तो उसके लिए 1 लीटर वाटर चाहिए। तो हमारा वेट देख लो कितना है, एक नॉर्मल का 50 से 60 के करीब का नॉर्मल वेट मिलता है लेडीज के अंदर, है ना। तो उनके लिए 3 लीटर पानी तो चाहिए चाहिए कि लेना ही लेना है ना। तो ऐसे ही 20 kg में 1 लीटर की वो चीज आती है। लेकिन फिर पानी में आता है कि आप पानी कैसा पी रहे हो। यदि आप प्लेन ही पानी पी जा रहे हैं, वो भी हमारे लिए, बॉडी के लिए नुकसानदायक है। यदि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स करे, जैसे नींबू वगैरह है, या हल्का सा नमक है, नींबू है, वो ले रहे हो, या विटामिन वगैरह के हिसाब से ले रहे हो, तो वो आपके लिए ठीक रहता है। आजकल जैसे सत्तू का रस मिलता है मार्केट में, एक नारियल पानी है, एक नॉर्मल है, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग विटामिन के वाटर को लेते चले, तो ये टोटल उसके अंदर चला जाता है। तो हमें उसी हिसाब से भी करना चाहिए। तो यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम है, सबसे पहले अपनी नाभि चेक कराओ, नेवल आपके स्थान पर है या नहीं है। बच्चों को भी एक्चुअली वही प्रॉब्लम है, देखेगा, कोई पाएगा भी नहीं। बेटे बेटी को भी यही प्रॉब्लम है वैसे भी। देखो, हो सकता है कहीं आप गए हो, किसी चढ़ाई चुड़ी करी हो कहीं पे, मतलब जैसे पहाड़ों पे घूम के आए हो, कहीं पे गए हो, या आपके जो स्टेप है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो। ऐसा तो नहीं होता कि सबके साथ ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, किसी के साथ हो गया कई बार। पैर वगैरह का रखना, मतलब झटके से पैर रख दिया, या हाइट बड़ी है, या कई बार क्या होता है भारी सामान उठा लिया, तो उनके कारण होता है ये चीजें, कि नाभि अपने स्थान छोड़ देती है, किसी आसपास पहुंच जाती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। फिर फिर भी आप क्या नाभि चेक कराओ आप पहले। क्या उपाय है इसका? नाभि चेक होगी, नाभि चेक होगी, जो आपके आसपास होगी ना, डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं होता। ये जो आयुर्वेदिक के होते हैं, या जो मालिश वगैरह करते हैं, आसपास ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो नाभि को देखेंगे। कुछ तो होते हैं मंत्रों के हिसाब से भी, केवल मंत्र पढ़ते हैं, नाभि स्थान पे आते हैं। नहीं तो क्या करते हैं, वो हल्की सी मालिश करते हैं,
नाभि को चेक करके सेंटर पॉइंट में, वैसे बताता हूँ, नाभि पे यदि ना आप जैसे 5 उंगली मिला ली, व्यक्ति लेट गया, सिंपल 5 उंगली मिला के नाभि के ऊपर रख के उसको प्रेस कर लो, तो वहां पे जैसे घड़ी की आवाज होती है, टिक 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 साउंड होती है, वैसे ही आपको अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। धक धक जिसे कहते हैं ना, अपनी नस को देखना, यदि वो वहां पर हो रही है तो इसका मतलब आपकी नाभि वहीं पर अपने स्थान पर है। यदि वहां पर नहीं है तो इसका मतलब नाभि इधर उधर खिसक गई, तो वो आपको प्रॉब्लम है। तो किसी आवाज नहीं आई को वो क्या करे, हल्की सी मालिश करके वो वहां पर बिठा देता है ना। फिर डाइजेस्ट डॉक्टर की दवाइयों से, इलाजों से बड़े बड़े लंबे इलाज चलते हैं, जब भी फिर ये उठवानी पड़ती है। तो आप ये हैं? सर इंग्लिश इसको जैसे दम निकालना बोलते हैं, जैसे वो सर ने जो ऊपर को ना, इसको जैसे दम निकालना गाँव में बोलते हैं, दम निकालना। हाँ, दम, धरण गिरगी, धरण, हाँ जी, हाँ दम हाँ, गिरगी उसको वही है, बोलते हैं। वही है, वही है, हाँ वही है धड़न, इसको कहते हैं, गांव के अंदर कहते हैं धड़न गिरगी। तो वहां पे क्या कोई भी होगा, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, वो ठीक कर देता है। यहाँ तक कि गांव के अंदर तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, यदि मान लो जैसे बच्चा होता है, बच्चे को कई बार उठाते सुलाते, क्या हुआ है कि उसकी जो हाथ जो है फिसल गया, मतलब हड्डी निकल गई, कहते हैं ना हाथ उतरना, कहते हैं उसको, हाथ उतर गया। अब वो झटका लगाता है, वहीं उठा देता है, और डॉक्टर लगे रहते हैं 1-1 महीना, फिर भी उनके पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो 2 मिनट लगाते हैं, एकदम ठीक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे आयुर्वेदिक के अंदर आती हैं, और कहते हैं कि आयुर्वेदिक जैसा इलाज ही नहीं है कोई, बहुत बढ़िया इलाज है, बिल्कुल फिट हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप कर सकते हैं। कपिंग थेरेपी से, एक्यूप्रेशर से भी दर्द उठा सकते हैं। हाँ, वहां से भी उठा सकते हैं, लेकिन वो ये है ना, नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, वो तो किसी के पास कराना पड़ता, हाँ, वो किसी के पास कराना पड़ता है, उसको पर्टिकुलर नॉलेज होनी मतलब चाहिए। समझो वो नहीं मिले तो कपिंग थेरेपी वाले, एक्यूप्रेशर वाले करते हैं, तो एक्यूप्रेशर वाले जल्दी मिल जाते हैं। हाँ, एक्यूप्रेशर वाले वहां पे दिखवा लो, एक्यूप्रेशर वाले, क्योंकि वो सारा नसों पे तो काम कर रहे हैं, मालिश पे ही वर्किंग करते हैं बॉडी की। और लेकिन इनसे भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में देखा है, यहां तक कि यदि पेट में कीड़े हो जाएं, आज डॉक्टर क्या कहता है, दवाइयां लो, पूरा परिवार दवाई खाओ। उस समय हमारे यहाँ योगी आते थे, योगी, वो सिर्फ सुबह सुबह आते थे, आटा लेके जाते थे, उनसे खाना बनाते थे, मंदिर में पूजा करते थे। तो यहाँ तक कि बुखार हो गया, पीलिया, जिसमें आंखें बिल्कुल पीली हो जाती थी, हमारे सामने सरसों का तेल लिया और बिठाए, झाड़ा लगाते थे, जो सरसों का तेल लाल होता था, बिल्कुल पीला हो जाता था, और व्यक्ति बिल्कुल ठीक। तेज से तेज बुखार, कितना भी फीवर हो, झाड़ लगाते थे, फीवर ठीक। गले में दर्द, बिल्कुल ठीक। मतलब ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे बच्चे के एक के कीड़े हो गए पेट में, तो वो कुछ खा नहीं रहा था, बड़ा तड़फ रहा था कि भी कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, भूख। हम गए, उसने टॉयलेट के माध्यम से हमारे सामने झाड़ा लगाया, और कीड़े, मतलब हमें इतना वो लगा कि क्या कर रहा है ये बंदा, उसने पेट के सारे कीड़े निकाल दिए एक पत्ते के ऊपर, इतनी मतलब उनके अंदर होती, सिर्फ झाड़े से। और ताकत है ना। बिल्कुल ठीक। तो ये चीजें बहुत हैं जो होती हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक गांव के अंदर हुआ, एक व्यक्ति काफी बीमार चल रहा था, खाना पीना नहीं खा रहा था। तो डॉक्टर ने क्या चीज बताई कि भाई इसकी बॉडी के अंदर अंदर जख्म हो गए हैं, बहुत ज्यादा जख्म है, और ये इसका अंतिम समय चल रहा है, इसका कोई इलाज नहीं। ये एक सच्ची घटना है। वो व्यक्ति, जब ऐसा होता है तो बंदा ना नर्वस हो जाता है कि भी जब कुछ है ही नहीं, तो वो अपने आप को फ्री कर देता है। वो गांव में बैठा था, तो धूप बहुत तेज थी, तो वहीं बैठा, तो देखा साइड में गन्ने का रस निकल रहा था, है ना। तो उसने जो गन्ने का रस निकालता, उससे कहा, गांव के अंदर ये चीजों की पैसों के साथ कोई भी लोग वो नहीं करते कि भाई हमें तो पैसे चाहिए, वहां पे देखते हैं व्यवहार। वो एक तरह यार भैया मेरा ना गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है, तो उसको पता था कि इसको प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटे, पी ले, जितना पीना हो पी ले। उसने वहां पे जग जो था भरा, और वो जूस पूरा पी लिया। क्या था, गर्मी बहुत तेज थी, यानी कि ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई। उसने लोटा भरा,
उनकी खुराक भी अच्छी थी और उसको बहुत ज्यादा इच्छा थी, उसने पूरा का पूरा पी लिया और पीते साथ उसको लूज मोशन लग गया और लूज मोशन में जब उसने बाद में देखा तो सांप का बच्चा निकला पेट में से, सांप का बच्चा, ओ यानी कि कुछ खाया पिया होगा, वो छोटा होगा, पेट में चला गया, वो जख्म करे जा रहा और वो निकल गया और कुछ ही दिनों के अंदर उसकी बीमारी ठीक हो। तो मतलब ये चीजें जो हैं बहुत चमत्कारी है। वो कहते, अब उसके बाद यही कहते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी थी, तो ये सारी घटनाएं अपने आप घटनी शुरू हो गई और निकल गया। तो ये चीज जेन्युइन है, लेकिन आजकल जो डॉक्टर लोग हैं ये चीज मानते नहीं। लोग यदि हम ये मानने लगे तो वहां पर आएगा कौन, तो वहां पे वो मेंटेलिटी हो जाती है। दुकान बंद हो जाती। तो वो चीजें हैं, तो इनका हम ये करेंगे और इनका सारा का सारा जो ना हमारे इन गुणों से सारा लिंक है। यदि हम 6 चीजों को ठीक कर लें तो मैं कहता हूं हम सब कुछ ठीक हो जाएंगे। वात पित्त कफ ठीक कर लें और अपने भोजन को इन गुणों के हिसाब से लेना शुरू कर। कभी आप खाना खाओ, अब जैसे व्रतों में खाना खाते हो, आप व्रत रखते हो ना, व्रत में क्या खाते हो, कभी प्याज लहसुन खाते हो? नहीं खाते। वहां पे बिल्कुल सात्विक खाना होता है कि भी या तो हमें फल फ्रूट पे ही करना है, लेना है तो बहुत कम लेना है, इतना लिमिट में खाना खाना है, इतने समय में खाना खाना है। उस दिन देख लो आपको कभी पेट पे अफारा आता हो या आपको वोमिटिंग होती हो, कुछ भी नहीं होती, बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। यहां तक कि मैं अपने जैन्स के अंदर तो निर्जल व्रत करते हैं, ठीक है, 1 या 2 दिन तो भी रहता भी है कि मैंने निर्जल व्रत किया। हमारे यहाँ 28 चलती है, यानी कि 8 दिन, 8 दिन बिना पानी के व्यक्ति, 8 छोड़ो, जब मंथली होता है यानी कि 1 महीने का व्रत, कई बार तो सुनने में भी चक्कर आते हैं, कुछ लोग सुनते हैं ना, वो कहते हैं नहीं झूठ बोल रहे हैं। यदि उस व्यक्ति को देखो, आप उनके चेहरे पे देखो, उनके चेहरे पर तेज होता है, व्रत कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे, उसके बाद भी उनके चेहरे पे हमारे से ज्यादा रौनक होती है। क्यों? उनके अंदर इतनी पावर्स आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। सिर्फ 2 दिन तो जोर पड़ता है बॉडी को, क्योंकि बॉडी हैबिचुअल है कुछ लेने के, और तीसरे दिन से इतनी नॉर्मल बॉडी हो जाती है और हमारा स्टेमिना इतना बढ़ जाता है, चेहरे पे भी रौनक है और बॉडी के अंदर कहते हैं बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, वो तो सिंपल से कहते थे, यदि अपने आप को ठीक रखना है तो रात का भोजन का त्याग कर दो, यानी कि सूरज छिपने के बाद भोजन नहीं करना बस। लेकिन भोजन का ये मतलब नहीं है कि आपने अन्न छोड़ दिया, उसके अलावा फल फ्रूट भी, मेवे भी, रसगुल्ले और अपने मतलब मावी की सब्जियां खूब तसल्ली से खा रहे, नहीं, वो गलत है। यानी कि पूरी तरह से पेट को आराम देना, यानी कि जो भी हमने पूरे दिन में खाया है उसको पचने दो, अपनी डाइजेशन को मजबूत होने दो, बस उनका ये कहना। धर्म का भी पालन कर लिया आपने, अपनी बॉडी को भी ठीक कर लिया और बड़े से बड़ा रोग आपका दूर हो जाएगा और आप सुबह फ्रेश उठेंगे। जो लोग कहते हैं ना मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, मेरा मन नहीं करता, मैं आलस्य से भरा हूं, गैस बनी रहती है, मोटे हो गए हैं, सिर्फ रात का भोजन छोड़ने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब ये तो दावा कर किया जाता है कि 90% प्रॉब्लम, मेजर से मेजर प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर गुरुदेव बताते हैं कि आपने भोजन का तो त्याग किया, लेकिन उसके अंदर अपने माइंड को भी आपको पॉजिटिव रखना, यानी कि विचारों को भी नहीं आने देना, यानी कि अपने शरीर को भी ठीक रखना है, अपने विचारों को भी ठीक करना है, आप सारी चीज पा सकते। तो हमारी यही चीजें हैं जो हमें ठीक रखती हैं। सर जी नाभि में ऑयल लगाने का भी वो होता है, नाभि में ऑयल। नाभि में ऑयल के लिए कहते हैं, यदि आपके लिप्स जो होंठ हैं सूखते जाता हूं, है ना, सूखापन हो जाता है, तो अपनी नाभि में सरसों के तेल की उंगली रख के नहाते हुए लगा लो रूटीन के अंदर, आपके होंठों पे कभी खुश्की नहीं आएगी। और इवनिंग में? नहीं, इवनिंग में नहीं आता, वो लगाने को लगा लो, वैसे आता है सुबह नहाते वक्त रूटीन के अंदर, ऑयल को लिया, उंगली में भरा और अपनी नाभि में लगा ली,
अलग अलग ऑयल के अलग अलग इफेक्ट आते हैं। हाँ, वो नेचुरली उसमें आ जाएंगे। लेकिन सरसों का तेल तो देखो, हाँ, ये तो चीजें अब ड्राई निकली। ड्राई स्किन के लिए। हाँ, ये तो चीजें अब निकली हैं, अदरवाइज हमारे बड़े बुजुर्ग करते क्या थे, सिर्फ एक सरसों का तेल। लेकिन उस समय सरसों का तेल भी शुद्ध होता था। आजकल तो क्या है कि ना, मिलावटी आने लगी, इसलिए ज्यादा दिक्कत है। उस कच्ची समय तो घानी का सरसों का ही तेल यूज पूरे शरीर में लगाते जी। कच्ची घानी का तेल लगा, कच्ची कच्ची घानी का। कच्ची धानी का, हाँ, वही कच्ची कोल्ड धानी सरसों का तेल ही तो बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, और कोल्ड प्रेस जो लकड़ी के, वो पहले कोल्हू करते थे ना, हाँ हाँ वो बेल बेल घूमते थे, वो लकड़ी का उससे निकलता था ना, वो लगा। हाँ, नहीं, उससे तो निकले। कच्ची धानी में ऑयल किसका निकला? वो तो एक प्रोसेस हो गया। जो भी डालो उसमें वो निकलता हाँ, है। वो निकलेगा। उस कच्ची धानी में सरसों क्या डाले तो मिक्सिंग नहीं सरसों, होती ना। बादाम डाले तो बादाम निकलेगा, लेकिन कच्ची घानी उसको बोलते हैं कि जो मशीन मतलब गर्म नहीं होता, गर्म नहीं कोल्ड होता प्रेस, वो कोल्ड उसमें प्रेस, आते हैं कि जो हमने रॉ मटेरियल डाला, वो उसकी निकलेगा। तासीर चेंज नहीं होती। हाँ, कोल्ड प्रेस। यदि हाँ, तो उसमें क्या, मान लो लोहे की मशीन है, तो वो जब पीसेगा तो लोहा हीट हो गया, तो जो उसके तेल के गुण हैं वो हीट होने के कारण वो कहीं ना कहीं डाउन पड़ जाते हैं। हाँ, वही कच्ची इसीलिए दानी में क्या है कि लकड़ी के वो बने होते हैं गट्टू, उसी में से निकल रहा है, तो वो कूल रहेगा। जो उस जो भी आइटम है, रॉ में रॉ है, तो उसके गुण एज इट इज रहते हैं। हाँ, कोल्ड प्रेस जो बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए काफी आजकल लिखने में नहीं आता कि कच्ची धानी हाँ, का कच्ची घानी ऑयल का। लो, बड़ा लोग ऐड करते हैं इस चीज की। अब ये हाँ, नहीं बस पता अंदर क्या है, बाहर तो कच्ची दानी लिखे देते हैं। नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट घानी से लेते हैं, तो मतलब हमारे हाँ सामने निकलता है हाँ, जब तो। सामने निकलता है तो इफेक्ट उनके अलग है। हम भी जब मंदिरों में भी करते हैं ना, मंदिरों में लोग जैसे पूजा होती है, ठीक है ना, जी। पूजा के अंदर गोला होता है, हम्म। तो उस गोले को, वो बड़ा शुद्ध गोला होता है। जब पूजा करी हमने, गोला वगैरह काफी गोले चढ़े, एक तो होते हैं पंडित को देते हैं, एक जब जी। विधान के जब गोले होते हैं, तो आजकल क्या सिस्टम बन गया, इन गोलों का तेल निकलवाया जाता है, और हाँ, तेल निकाल के सब लोग अपने घरों के अंदर लेके जाते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत हो उस तेल का यूज करो। माथे पे लगाना है, नाभि पे कॉकरेल लगाना है, नारियल अपने तेल। खाने बनाना, बड़ा वो कहते हैं उसके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी होती है, नहीं। तो वो बड़ा शुद्ध माना जाता है। तो अब की बार हमारे यहाँ भी पाठ हुआ तो हमने ऐसे ही किया, तो छोटी छोटी डिब्बियां बना के सबको दी कि भी घर के अंदर कोई बीमार है, कुछ भी है, इसी ऑयल को लगाओ। ऐसे ही लौंग, लौंग का बड़ा अच्छा यूज करता है। लौंग जब आप पूजा पाठ करते हो तो क्या कहते हो, लौंग रखते हो नॉर्मली काउंटिंग के लिए, काम वो काउंटिंग का कर रहा है। लेकिन जब आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपकी जो लौंग है उसके अंदर एक ऑटोमेटिकली पावर आनी शुरू हो जाती है, चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाता है। अब देखो, अब हम कितनी माला कर रहे हैं डेली रूटीन में, मान लो हमने एक माला की, तो 30 दिन के अंदर हमने 30 माला कर ली। अब फैमिली का हर मेंबर करता, वही लौंग हम बार बार यूज कर रहे हैं, है ना। हम लौंग थोड़ी चेंज करते हैं, लौंग वो काउंटिंग में ही होता है। तो उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि घर के अंदर यदि कभी कोई बीमार हो जाए, तो उस लौंग को घिसो, माथे पे लगानी है। मान लो कोई किसी को फीवर हो गया या ठंड लग रही है, मतलब वो मल्टीपर्पज यूज है। आप जो भाव रख के काम करना शुरू कर दे, वो लौंग उसी हिसाब से काम करना शुरू। लौंग घिसा, माथे पे लगा ली। लौंग चाय में डाल के चाय पिला ली, या जो आप भोजन बना रहे हो उसके अंदर उस लौंग का यूज। मतलब आप एक ही लौंग का मल्टीपर्पज यूज करके अपने घर की बीमारी को दूर कर सकते, कि वहां पे इतनी पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए हम जब भी मंदिरों में पूजा होती है, तो हम लौंग के लिए रहते हैं, लाइक भाई थोड़ी सी लौंग दे दो, कि वहां पे तो जितने भी बंदे हैं तो सबने ही वहां पे पूजा की, तो वहां पे इफेक्ट अलग होता है। या जो भी लंबे पाठ होते हैं तो उनमें से लौंग लेके आते हैं। या कभी मौका मिले तो जब भी ऐसे पाठ हों, तो वहां पे पीली सरसों रखवानी शुरू करो। हम लोग यहाँ पे रखवाते हैं अपने मंदिरों में, स्टार्टिंग में ही जैसे ही पाठ शुरू होते हैं तो पीली सरसों काफी अच्छी काउंटिंग में रखवाते हैं, और पूजा के बाद सबको देते हैं कि अपने घरों में ले जाके अपने घरों की शुद्धि करो। तो ये छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं जो हमें रूटीन के अंदर करनी चाहिए। जी।
तो आप ये चीजें रूटीन में भी आप कर सकते हो। सर लौंग से माला कैसे करते हैं? किससे? हम तो माला से माला करते हैं ना, आप कह रहे लौंग। नहीं, लौंग से माला नहीं करते, जो हम उसकी काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लो हमने 9 माला करनी है, 9 जो करने हैं, तो हम लौंग की काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 9 रख ली, तो हमें भी क्या कि उंगलियों पे गिनने की जरूरत नहीं है, तो लौंग से कर ली। तो लौंग से जब आप कर रहे हो तो वहीं पे नजदीक रखी हुई है लौंग, आप बोल रहे हो तो आपकी जो साउंड है उससे लौंग जो है चार्ज हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, और वो आप सर उसी लौंग से। सर जैसे हम सुबह मेडिटेशन करते हैं तो उसमें अगर हम एक गिलास पानी रखते हैं तो वो सारा पानी चार्ज होते हैं, तो उसको हम पी सकते हैं? नहीं, दोबारा बताना। सर जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं उसके साथ में अगर हमने एक गिलास पानी रख लिया तो वो हाँ। पानी चार्ज होता है? नहीं, कहाँ से चार्ज हुआ? मेडिटेशन आप बोल के थोड़ी कर रहे हो कहीं। नहीं नहीं, अगर हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं तो हाँ। किसी जैसे फोन में सुन रहे हैं या लैपटॉप में सुन रहे हैं तो वो वॉइस तो आ रही है, तो वो नहीं पानी नहीं चार्ज हो रहा है? नहीं 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 नहीं, पानी चार्ज जब होगा जब आप अपनी एनर्जी से वो काम कर रहे हो। फिर तो एक काम किया जा सकता है, रसोई घर के अंदर भजन लगाओ और चले जाओ तो सारा कुछ सब कुछ चार्ज ही हो जाएगा। नहीं, वहां पर अपनी एनर्जी लगाई जाती है। आपको एक चीज और बता देता हूं, जो आजकल बहुत ज्यादा दिक्कतें हमें सामने आ रही हैं कि लोग घरों के अंदर पूजा पाठ कराते हैं। आजकल क्या शौक चल रहा है, पंडितों को बुला लो भैया, पंडित जी आएंगे, बहुत बढ़िया करके जाएंगे, पंडित जी अपने 5100 रुपये लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, चले जा। हम लोग क्या करते हैं, हमने फ्रेंड सर्कल बुला लिया, भैया मेरे यहाँ तो जी ये वाला पाठ रखा हो, आप सब आओ। हम लोग पूजा में तो बैठते नहीं, सिर्फ आने जाने वालों में लगे रहते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, यार मैंने वो पाठ कराया था, इतना पैसा लग गया, लेकिन मजा तो आया ही नहीं। मजा कैसे आएगा, घर में इफेक्ट कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की एनर्जी नहीं लगाओगे तो इन आउटपुट कैसे लोगे? भाई पंडित जी आए, पंडित जी ने तो मंत्रों का उच्चारण करा, करके अपने वो तो चले गए, उन्हें उनका मतलब कहां तक था, अपनी दक्षिणा तक था। जब भी आप अपने घर के अंदर पूजा कराएं तो खुद बैठें और जोड़े के साथ बैठो, और परिवार के जितने मेंबर हैं जब बैठो, अपना मंत्रों का उच्चारण करो, यानी कि अपनी एनर्जी को लगाओ। जितनी ज्यादा आप अपनी एनर्जी लगाओगे वही एनर्जी मल्टीपल होके आपको मिलेगी, फिर आएगा इफेक्ट। चाहे उस समय पंडित जी हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं। वहां पे देखा जाता है भावों का काम, भावों की शुद्धता क्या है। लेकिन आजकल का रिवाज क्या चल गया है कि लोगों को पता होना चाहिए कि जी मैंने पाठ कराया, और पाठ का इफेक्ट आए ना आए, फिर बाद में बंदे कहते हैं हमें इफेक्ट नहीं आ रहा। ये तो चीज। सर जैसे अगर हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उसको फिर हमें उसको एनर्जी पानी को खुद देनी है, हाँ, जो भी हम जब चाहते भी हैं उसको आप पानी को वाटर बोलना है। मैनिफेस्टेशन करते हो, वाटर कैसे काम करता है अब ये समझो बेसिक। अब वाटर कर कैसे काम है, वाटर के अंदर एक बूंद के अंदर 39,000 कुछ काउंटिंग है उतने जीव होते हैं। यानी कि जो चीज हम बोल रहे हैं वो उस पानी के अंदर से जा रही है। जैसे हमने भाव रखे, पानी वैसा ही प्योरीफायर होगा। इसलिए कहते हैं कभी भी पानी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, पानी को बुरा नहीं कहना चाहिए। आपको कभी मौका मिलेगा तो मैं एनर्जी चेक करके दिखाऊंगा कि 2 गिलास पानी ले लो आप, एक पानी को कहो कि पानी तू बहुत अच्छा है, तू मेरी जरूरत है, तेरे बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तेरे से ही तो सारी जिंदगी है। मतलब जितना भी आप अच्छा कह सकते हो अच्छा कहो। दूसरे को पानी को कहना शुरू कर दे, तू तो बहुत बुरा है, तू गंदा है, तुझे नाली में फेंक के आऊंगी, ऐसे ऐसे वर्ड कहने शुरू कर दो। वो दोनों की एनर्जी चेक करो, एक की एनर्जी पॉजिटिव निकलेगी और दूसरे की प्योरली नेगेटिव। और जिसने भी नेगेटिव एनर्जी का पानी पी लिया वो 101% बीमार हो जाएगा, 101%, कोई भी उसके अंदर डाउट ही नहीं, उसकी एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई बीमार व्यक्ति हो तो उसको एनर्जेटिक वाटर पिलाना शुरू कर दो, आधी बीमारी तो उसकी वैसे दूर हो जाएगी बिना किसी दवाई के, क्योंकि वो दवाई का काम करना शुरू कर दे। पिरामिड वाटर पिलाओ, पिरामिड वाटर बहुत बढ़िया होता है।
तो इस तरह कैसे होता है सर? पिरामिड आप रखते हो? सर हाँ, वो भी कर सकते हो। हाँ, साक्षी सर, बताएं। आप हैं? चार्ज किए पिरामिड रखते हो? हाँ, चार्ज किए चार्ज किया हुआ उसमें क्या होता है, जैसे हमने पानी रख लिया और उसके ऊपर पिरामिड रख दिया, लेकिन वो जो पिरामिड है कम से कम 6-7 घंटे मिनिमम रखा होना चाहिए। इतना देर हम रख नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, पानी लिया, गिलास लिया और अपना मूल मंत्र जो है पढ़ना शुरू कर दिया, तो उसी से वो चार्ज हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार अपनी क्लासेस में जोड़ देता हूं कि मंदिर में पानी रखना शुरू कर दो, क्योंकि कम से कम आप एक माला तो करते ही हो रूटीन में, चाहे कोई भी मंत्र की करो, लेकिन मंत्र उसके अंदर उच्चारण हो। फिर घर के अंदर 4 व्यक्ति हैं, तो चारों यदि जब जाप करने जाएंगे तो पानी के अंदर कितनी पावर आ गई, 4 टाइम्स, और उस पानी को आप पियो तो वो आपका अमृत हो गया। उस अमृत पानी को वो आपका, फिर उस पानी को जब पियोगे तो आप मैनिफेस्टेशन करके भी पी सकते हो, आप चाहते क्या हो वो भी कह के आप पानी पी सकते हो, तो आप देखना वो पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर। इसलिए वाटर थेरेपी बहुत अच्छी मानी जाती वास्तु के लिए भी तो पिरामिड यूज कर सकते हैं, वास्तु है। के हाँ, लिए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर जैसे मैं तो डायरेक्ट जैसे पानी हाँ, को पिरामिड मतलब मैनिफेस्ट किया और वो डायरेक्ट पी लिया, ठीक है, तो ऐसा ठीक है? उसको पावर दो ना ज्यादा। तो वो कैसे देंगे सर? मैनिफेस्ट में कैसे करते हो, थोड़ा करके बताओ। मान लो आपने पानी 1 अपने गिलास पानी गिलास लिया, हाथ में लिया। जो अपनी विश होती है सारा उसको बोला, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दिया उस पानी को और फिर हाँ, पी लिया। तो पहले उसको चार्ज करो। वो कैसे चार्ज होगा सर? जैसे आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो, हाँ। ठीक है ना, जब आपके हाथ में गिलास होगा तो उसको 3 बार पहले गायत्री मंत्र पढ़ो। जब गायत्री मंत्र के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बीजाक्षर होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, पूरा मंत्र होता है अपने आप में। जैसे ओम है, ओम अपने आप में ही कंप्लीट मंत्र है, ठीक है, किसी के साथ लगाओगे उसकी भी पावर बढ़ा रहा है, और नहीं तो इंडिविजुअल भी अपने आप में पूरी पावर रखता है। जब उस गायत्री मंत्र को आप पढ़ोगे या जो नवकार मंत्र पढ़ते हैं नवकार मंत्र को आप पढ़ोगे, तो पानी अपने आप प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले पानी को प्यूरिफाई किया हमने, जब वो प्यूरिफाई हो गया फिर अपना मैनिफेस्टेशन उसके अंदर दो, फिर आप पियो पानी को। अभी ठीक आप है सर। कर रहे हो केवल मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन प्योरीफाई नहीं कर रहे, तो उसका हम्म, इफेक्ट मुझे नहीं लगता कि आ रहा होगा। आ रहा होगा तो कम आ रहा होगा, लेकिन कम आ रहा आपको है सर। सही इफेक्ट चाहिए तो पहले उसको प्योरीफाई करके मैनिफेस्टेशन करो, फिर उस पानी को पियो, ठीक है है, ना? तो सर तो खाली सुबह और रात को कर सकते हैं या जितनी बार भी पानी पी रहे हैं, या बॉटल चार्ज करके रखते हैं? कर सकते हो, जितनी बार कर लो आप, कोई तो दिक्कत बॉटल नहीं है चार्ज इसमें। करके रख सकते हैं? बोतल चार्ज करोगे तो फिर बोतल का ध्यान करना है, स्टील की नहीं होनी चाहिए, लोहे की नहीं होनी चाहिए, अच्छा, या तो वो कॉपर में जाए या ब्रास में जाए। या प्लास्टिक ग्लास में भी की? कर सकते हैं, क्योंकि लोहा एनर्जी खत्म करता है, डिक्रीज करता है लोहा। और स्टील भी सर? स्टील लोहा तो है, स्टील अच्छा, क्या है, लोहे लोहे को पॉलिश कर दिया स्टील बन गया, है तो गुण सारे आयरन के, तो इसके अंदर तो नेचुरल सर जो प्रोडक्ट। हम घर में ग्लास यूज करते हैं पानी पीने के लिए, वो तो स्टील का होता है, तो हम तो उसी को चार्ज करके पीते जैसे। वो चार्ज करके पीते हैं, क्योंकि देखो जैसा माहौल होता है, जैसा चल रहा है, वो स्टील के गिलास शुरू हो गए। पहले स्टील कहाँ था, कांसे के थे, ब्रास होता था, या जब एक अच्छा समय था तो सिल्वर यूज होता था, चांदी का, है ना। तो सबसे बढ़िया तो चांदी है, क्योंकि वो अर्थ से ही अपनी शेप में निकल रही है, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, उसको बनाया नहीं जाता। चांदी तो नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए चांदी सबसे अच्छा माना जाता है। फिर चांदी हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर आगे चलो जी आप कॉपर में ब्रास में ले आओ, अब कुछ नहीं हुआ तो लोग अब स्टील में आ गए, तो अब कहते हैं भी कुछ नहीं कर रहा, कम से कम चार्ज ही कर ले, भाई पूरी पावर नहीं मिलेगी, 50% तो मिलेगी ना पावर, ये चीज। जैसे हम पगडंबर करते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। तो सूरज के आगे भी तो जैसे सूरज के सामने बोतल रखते हैं, हाँ, वो वो अलग चीज सूरज है, वो भी कर सकते हो, वो अलग चीज है, लेकिन कर सकते हो आप, हैं?
जी मीनू जी। जैसे भक्तांबर करते हैं हम मॉर्निंग में, हाँ ठीक है। स्टील की कटोरी रखते हैं। भक्तांबर करते हो और हाँ, स्टील की कटोरी में पानी रखते हैं। कटोरी से काम नहीं चलेगा ना, या ज्यादा रखो पानी। स्टील का रख लें, लोटा वगैरह ना गड़वी जो स्टील भी है। नहीं रखनी, या तो चांदी का रखो और या कांच का रखो, या आप उसका रखो, क्या नाम है, तांबे का। तांबे का अंदर वाला पार्ट तांबे का, बीच बाहर वाला स्टील का, वो तो हाँ रख सकते हो, क्योंकि अंदर का तांबा है ना, तांबे में तो पानी रखने हैं, बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, वो रख सकते हो आप। और बहुत बढ़िया है, जब आप भक्तांबर का पाठ कर रहे हो तो उसमें पानी रख के उस पानी को यूज करोगे तो और बढ़िया है। हाँ जी, हाँ वही ये करते तो हैं। बहुत पावरफुल है, ये बहुत पावरफुल है। प्रेक्षा में तो कैसे करना भक्तांबर आपने कहा था? हैं? आपने कैसे बोला था भक्तांबर करने को? नहीं, डिपेंड करता है ना आपकी प्रॉब्लम कौन सा है, कौन से श्लोक को बोलना चाह रहे हो उसके ऊपर है ना। नहीं, जैसे बीमारी के लिए है, बीमारी ठीक करने के लिए। देखो डिपेंड करता है कौन सी बीमारी है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर शुगर है। 48 श्लोक है, ठीक है, आपको मान लो 11th श्लोक पढ़ना है, तो क्या करोगे, 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक श्लोक पढ़ोगे, या तो आप में इतनी पावर हो के 48 पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं मैं पढ़ नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आपको 11th नंबर का श्लोक पढ़ना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 3 पढ़ेंगे श्लोक, पहले 3 पढ़ने के बाद 11th पढ़ लो, और जो 11th है उसको 11 टाइम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मंत्र आता है ना, 2 मंत्र होते हैं उसके अंदर, है ना, उन दोनों मंत्रों को 11-11 बार पढ़ो, वो पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट का 48 नंबर पढ़ो, फिर उसको खत्म करो, यानी कि स्टार्टिंग पढ़ ली, फिर हमें जोन सा पढ़ना है वो पढ़ा, और फिर एंड वाला पढ़ लिया, तो ये आपका पूरे में काउंट आ जाए। नहीं, जैसे मेरे को डिस्क और शुगर है, हाँ, तो वो तो देखना पड़ेगा, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा श्लोक जो है उनके साथ लिंक कर रहा है, तो फिर वैसे भक्तांबर टोटल है सारा कर लेती हूँ, तो सारा करती हूँ। पूरा, मतलब 1 नंबर से लेके 48 तक रूटीन में पढ़ते हो। हाँ जी, हाँ तो जी। इसके अंदर क्या करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना उससे रिलेटेड देखो कौन सा श्लोक है, उस पर्टिकुलर को 11 टाइम पढ़ लो। वैसे तो 45 गाथे ही कहते हैं। 45 है ना, तो क्या करो, 1 नंबर से लेके आप 45 तक पहुंच गए, तो जो 45 नंबर का श्लोक है वो 11 टाइम पढ़ो, 11 बार। फिर उसका जो मंत्र है, जो 2 मंत्र लिखे हुए हैं, एक रिद्धि हाँ मंत्र होता है, एक सिद्धि मंत्र होता है, जी। उनको भी 11-11 बार पढ़ो, ओके। और फिर आगे बढ़ते चले जाओ, बस ऐसे कर सकते हो। और उस समय पानी रखो और पानी को फिर पियो, फिर देखो कितनी जल्दी ये चीज अपने आप सॉल्व हो जाती थैंक यू। सर, है। सुबह जो क्लास लेनी है उसमें आप बोल रहे थे कि आप वो भेजेंगे जिस जो टाइम है अनुलोम विलोम के लिए सर। अच्छा, वो मैं भेज देता हूँ, नहीं ध्यान रहा, भिजवा दो। हाँ जी सर, वो भेज दीजिएगा। वो मैं भेज दूंगा, कल मैं हूंगा नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं रास्ते में कहीं ना कहीं से आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि ठीक है मैं कल सर। जा रहा हूँ राजस्थान मॉर्निंग में, और यदि रात तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन भी आप ही में से किसी एक मेंटर को करनी है, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, डोंट वरी। टाइम का ध्यान रखना ठीक है, है 5:50 पे अपने ज्वाइन कर लो, ठीक है 6:10 तक आपको मेडिटेशन, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज मॉर्निंग में। मॉर्निंग। हैप्पी जर्नी सर। हाँ थैंक यू, ओके, थैंक यू। ठीक है सर। और बताएं। बस सर, थैंक यू। चलिए सभी अपने, सर आप बोल रहे थे कि रात को खाना जो होता है वो जहाँ तक हो सके वो स्किप करना अच्छा रहता है, पर लेकिन कभी ऐसा हो कि हम उसको नहीं कर पाए, या हमें बाद में भूख लगती है, या भूख नहीं होती है लेकिन मन हो जाता है, तो उसमें कहाँ किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हमें ऐसा लगता है कि पेट हमारा पूरा भरा भरा रहता है और कुछ खाने को मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि स्किप नहीं करना चाहिए, जो टाइम होता है उसमें खाना ही चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा होता है,
ये सारी चीजें माइंड के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। आप एक बार जो प्लानिंग कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक टाइम टेबल बनाया कि मॉर्निंग में मुझे 9 o'clock जो है ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है। आपने एक बार माइंड को क्लियर कर दिया भी 9 o'clock मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, तो क्या होगा 9 o'clock ही आपकी डिमांड निकलेगी, उससे पहले डिमांड नहीं निकलती। उसके बाद आपने कहा जी मुझे जो है 1 o'clock आफ्टरनून मुझे लंच करना है, तो क्या कि आपने 2-3 दिन आप ये फॉलो कर लो, तो उसके बाद 1 बजे ही आपको अपने आप भूख लगनी शुरू हो जाएगी अपने आप। और यदि उस समय आपने भोजन नहीं किया तो उसके बाद मन नहीं करता, कि भूख मर गई। हम कहते हैं ना भैया तो टाइम निकल गया, अब तो भूख ही मर गई। तो ये सारा माइंड का गेम है। और जो आपने कहा शाम की बात, कि कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपने टाइम पे खाना नहीं खाया तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लग गई, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपने नियम क्या ले रखा है। कहते हैं यदि अपने आप को ठीक करना है, यदि आपको प्राणायाम करना है, यदि आपने आपको बॉडी को माइंड को प्रॉपर रखना है, तो 3 चीज उसके अंदर बताई गई है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। यम होता है कि आपने कोई ऐसा नियम जो लाइफ टाइम के लिए लिया है। ये नॉर्मली साधुओं के लिए तो आता ही आता है, लेकिन आजकल के जो लोग हैं, पिछले जो लोग थे, मतलब हमारे दादी कहीं या मेरी वाइफ भी है, या काफी लोग हैं जो पूरी लाइफ टाइम का नियम ले लेते हैं। क्या कि भाई मुझे इस समय के बाद भोजन नहीं करना। एक होता है हम कहते हैं भी दिन छिपने के बाद भोजन नहीं करना, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो कहते हैं यार हम आते ही 7 बजे हैं या 8 बजे आते हैं, तो कैसे हम प्रॉपर कर पाते हैं। तो वहां क्या करते हैं, हम टाइम की लिमिट बांध लेते हैं कि भी मुझे 9 बजे के बाद ये नहीं खाना, या 10 बजे के 9 बजे के बाद भोजन नहीं करना। कुछ कहते हैं 9 बजे के बाद भोजन नहीं करना, लेकिन 10 बजे के बाद पानी भी नहीं पीना। तो वो डिपेंड करता है आप अपने आप को कैसे नियम में बांध के चल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है यम के बाद आता है नियम। नियम का मतलब है कि छोटे छोटे नियम कुछ समय के लिए लेकर चलो। जैसे मैंने कहा जी 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जब हम छोटे छोटे नियम लेकर चलते हैं तो क्या हुआ, हमारी जो इंटरनल पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है, एग्जाम भी होते हैं जो, एग्जाम का मतलब कि जैसे अभी बात आप कर रहे थे कि भी हमें भूख लग जाती है, तो अब हम क्या करें। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हमें बर्दाश्त करने की पावर होनी चाहिए कि भूख लगी है लेकिन मुझे भोजन नहीं करना क्योंकि मैंने नियम ले रखा। उस समय क्या करना, भूख को कैसे शांत करें। तो वहां अपने आप को, माइंड को कहना पड़ेगा कि मेरा नियम है, मुझे भोजन नहीं करना या मुझे पानी नहीं पीना। तो उस समय अब मान लो आपको भोजन नहीं करना, तो क्या करोगे। तो क्या करोगे आप, जल मुद्रा, ऐसी ये वाली मुद्रा होती है कि फर्स्ट थंब और सबसे लास्ट वाली लिटिल फिंगर ऐसे मिला के बैठ जाओ। तो अब क्या आपके भोजन के अंदर क्या है, जो एक फायर जनरेट हो रही है वो अपने आप बुझ जाएगी, पानी की भी कमी पूरी होगी और आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, सिर्फ इन मुद्राओं को करने से। कई बार क्या होता है, हम आगार भी रख लेते हैं। आगार का मतलब क्या होता है कि भी कोई ऐसी पोजीशन होगी या कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, या मैं कहीं बाहर हूं कि मैंने पूरे दिन नहीं खाना खाया और मुझे अगले दिन भी काम करना है, मुझे एनर्जी की जरूरत है लेकिन मुझे खाना पड़े। तो हम क्या करते हैं, जब हम नियम लेते हैं तो उसके अंदर आगार वर्ड का यूज कर लेते हैं कि यदि कोई ऐसी इमरजेंसी है तो मुझे छूट मिल जाए कि मैं कुछ खा पी लूं। तो उस समय भी हम उतना ही खाते हैं जितने खाने से मेरी भूख शांत हो जाए। ऐसा नहीं प्लेट भरा और लेना शुरू हो गए, पता चला कि खाए जा रहे, नहीं। जितनी जरूरत है हमारे शरीर को चलने के लिए उतना ही खाना खाना। और रही बात अफारा आने की, कहीं बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है लेकिन मन नहीं भरा, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, तो क्या होगा, उसके अंदर सिंपल सी बात है कि अपनी डाइजेशन को सबसे पहले प्रॉपर। और मन ना भरने की बात तो ये थी कि मन उस खाने में लगा रहता है, लग रहा है तो सिर्फ अपने माइंड को ठीक करो। और उस समय ऐसे पोजीशन में भी क्या होता है, कई बार
आता है कि हमें पानी की कमी हो जब भी होता है। इसलिए कहते हैं दोपहर के अंदर आपने एक भोजन कर लिया अपना, मान लो आप 3 रोटी 4 रोटी खाते हो, आपने खाना पूरा खा लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि भूख लग रही है, तो उस समय क्या है करा, एक टाइम निकलने के बाद जब पानी जो है थोड़ा सा ज्यादा पी लो, आपकी भूख शांत हो जाएगी। तो ये बॉडी टू बॉडी चेंज हो जाते हैं कि जैसा आपका शरीर है, आपने क्या चीज ले रखे, तो उसके हिसाब से आप उसको चेंज करते रहो, ये चीज आती है। ठीक है जी, ओके, सभी अपनी नमस्कार मुद्रा के अंदर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोई सविसाणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो मंगलाम च सविसिंह परमम हवै मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को चरण स्पर्श, मेरे आसपास जो भी एनर्जीज हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरे पितरों को नमस्कार और संसार के सभी जीवों को नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं संपन्न हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरी सारी तमन्नाएं अपने आप पूरी हो रही हैं। माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, माँ लक्ष्मी की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है, और मैं इस संसार का सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। ओम शांति। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आपकी रात्रि बहुत शुभ हो, सभी को मंगलमय हो, सब खुश रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय जिनेंद्र देव। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।